बुलेटिन के आगाज में अब तक की अहम खबर। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद 9 रुकनी बेंच से अलग हो गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस बेंच को बेंच तसव्वुर नहीं करता। जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताएगा अब तक समाअत में क्या हुआ? जी, लतीफ खोसा ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। दरख्वास्त गुजार के वो वकील थे और उनकी जानिब से जो दलाइल दिए गए और उनसे जो मुकालमा किया गया वो बहुत अहमियत का हामिल है, जिसमें सवाल ये उठाया गया कि जो मिलिट्री कोर्ट में मुकदमात रेफर किए गए हैं, क्या ये जो FIRs थी ये कौन सी शिकों के तहत FIR जो है वो दर्ज की गई थी। और इसमें ये भी कहा गया है, और ये भी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के बाद गिरफ्तार अफराद की तफसीलात तलब कर ली हैं। और जो एतजाज हसन के वकील लतीफ खोसा ने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा की थी, लेकिन जो समाअत मुलतवी करने से पहले अदालत ने अटॉर्नी जनरल से भी मुकालमा किया है और उन्होंने कहा है कि आपको हम सुनेंगे और आपको सुने बगैर स्टे से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं करेंगे। तो तफसीलात तलब कर ली गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। कल फैसल सिद्दीकी अपने दलाइल जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और हमें अपडेट कर रहे हैं कि तमाम तफसीलात तलब कर ली गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और 9 मई के बाद जितनी भी गिरफ्तारियां हुई उससे मुतालिक तफसीलात मांगी गई हैं। तो फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। आपको बताएं कि जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक इस 9 रुकनी बेंच से अलग हुए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। जो एतराज़ात उठाए गए, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से, उन्होंने कहा कि इस बेंच को बेंच तसव्वुर नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए। केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, बेंच से उठ रहा हूँ। इसी केस से मुतालिक लतीफ खोसा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए वो सुनते हैं। मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सका। एक ASI ने पर्चा मेरा भी, वो मेरे ऊपर कातलाना हमला और मेरे घर के ऊपर हमले का, मेरे ड्राइवर को जख्मी करने का और मेरी गाड़ी को हिट करने का और मेरे गेट पर गोलियां बरसाने का, वो भी ASI की वदियत में पर्चा दर्ज होता है। मैं मौजूद हूँ, जिंदा आपके सामने खड़ा हूँ। बारगैर चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में ये भी कहा कि ये जो सहाफ़ी हज़रात को और अटॉर्नी जनरल को कहा, बताएं, मैं आपको नाम लेकर बताऊं कि जिन सहाफ़ियों को आपने जो अगवा है, जिनको जो है इस तरह हरासा किया जा रहा है, ये भी बंद करें और फ़ौरन मुखलसी दें। इसी तरह चौधरी साहब ने पॉइंट आउट किया कि औरतों को भी जो है आपसे बेजा में, यानी उनको भी महबूस किया हुआ है, उनको जेलों में बंद किया हुआ है। चीफ साहब ने उसकी भी फहरिस्त मांगी है और टोटल कितने मुकदमात हैं इस वक्त, कितने लोग पाबा सलासल हैं, कितनों को फौजी अदालतों में मुकदमा रेफर किया गया है, कितने सिविलियन साइड पर हैं, ये सारी भी फहरिस्त चीफ जस्टिस साहब ने मांगी है। अलबत्ता फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि नाबालिग लोगों को भी, जुवेनाइल्स को भी पकड़ा हुआ है, तो चीफ साहब ने कहा उसकी फहरिस्त भी जो है दी जाए और फराहम की जाए। आज हमारी इस्तदलाल में ये था कि फ़ौजी अदालतों का सिविलियन के मुकदमात सुनने का कोई आईनी और कानूनी जवाज़ नहीं है। इस पर हमने सेर हासिल, न सिर्फ ये कि बल्कि वो खुद आयशा मलिक साहबा ने कहा कि ये कैसे कमांडर जो है आकर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को दरख्वास्त देकर और वो बिना अपने माइंड अप्लाई किए हुए उन्होंने उनकी कस्टडी उनकी जो है मुल्ज़मान की वो फ़ौजियों के हवाले कर दी और गिल्टी का लफ्ज़ लिखा हुआ था। और मैंने जब कोर कमांडर्स की वो सुनाई प्रेस ब्रीफिंग, और जब फॉर्मेशन कमांडर्स जो पाकिस्तान के सारे उससे भी ज़्यादा इहाता करता है, ISPR की प्रेस रिलीज़ जो है बताई, और वहाँ उन्होंने लिखा था नाकाबिल शवाहिद, जिनको तरदीद जिनकी नहीं की जा सकती है, हमारे पास मुयस्सर है, मौजूद है, और ये गुनहगार हैं, इनको मिलिट्री कोर्ट्स में जो है कैफर किरदार था। तो उसके बाद कोई वजह रह जाती है कि एक कर्नल जो है या एक फौजी अदालत उस कोर कमांडर्स की या आर्मी चीफ के या फॉर्मेशन कमांडर्स के
उस डिक्लेरेशन को जो उन्होंने फैसला ही गुनहगार का और नाकाबिल तरदीद शवाहिद का और ये कह दिया कि सबूत मौजूद हैं, तो आज की इस्तदलाल सुनने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने, मैंने अर्ज़ किया जो आपने, उन्होंने अबूरी चीज़ें जो अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाकर कहा और उनसे पूछा, हमने कहा कि स्टे कर दीजिएगा क्योंकि ये सूरत के साथ जो है इस तरह से फैसले कर देते हैं और फिर आप कहेंगे कि ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन